हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.9 और 6.9 में आपका पहला जो टॉपिक है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। टेंजेंट आई होप आपको पता होगा। टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल या स्फीयर को या किसी भी बॉडी को, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट इज ए लाइन विच टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। तो हमें यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? स्फीयर का पढ़ रहे हैं। तो हमें स्फीयर के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट से, तो हमें उसकी क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। ठीक है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from a point P x1 y1 z1 to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाले। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाले मीन्स वी हैव टू फाइंड द PT। हमें PT निकालना है और जो टेंजेंट है वो पॉइंट P x1 y1 z1 से जा रही है और वो स्फीयर को T पॉइंट पे पुट इंटरसेक्ट या टच कर रही है। और स्फीयर की इक्वेशन क्या गिवन है? ये वाली। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने इसे इक्वेशन 1 डाल दिया। जो इसका सेंटर है वो आपको निकालना आता है। ये एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स का हाफ का नेगेटिव। तो सेंटर क्या हो गया इसका? -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और रेडियाई क्या हो गया? √u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू सी टी। मीन्स आपने यहाँ पे क्या निकाला? जो सी टी है वो क्या है? रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू, सी टी की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। Since the PT is the tangent from P x1 y1 z1 to the sphere 1, और फिर जो PT क्या है वो टेंजेंट है इस वाले पॉइंट से x1 y1 z1 से स्फीयर 1 के ऊपर। Therefore एंगल PTC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल PTC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी एंगल 90 डिग्री है तो हम क्या लगा देंगे? ट्रायंगल PTC में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? PT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? PT स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? PT निकालना है। ठीक है। लेकिन जो PC स्क्वायर है वो आपके पास क्या बनेगा? क्लास C जो पॉइंट है P x1 y1 z1 है और जो C है वो सेंटर है स्फीयर का, वो क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -u माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो हम जब PC निकालेंगे तो फिर उसकी PC की लेंथ निकालने के लिए या PC निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो PC स्क्वायर क्या हो गया? x1 प्लस u का स्क्वायर प्लस y1 प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस w का होल स्क्वायर। Therefore PT स्क्वायर। तो आपका PT स्क्वायर क्या बन जाएगा? अब आप यहाँ पे PC स्क्वायर और CT स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो PT स्क्वायर आ जाएगा आपके पास x1 प्लस u का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस v का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस w का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इज इक्वल d। अब क्या ले लेंगे आप? दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या निकल गया? PT। और व्हाट इज PT? लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द स्फीयर। अब आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का रूल मतलब तरीका। राइट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सो दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आर ईच इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इज 0। मीन्स आपको अपना स्फीयर की इक्वेशन जो गिवन होगी उसको इस तरीके से लिखना है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के सब कोई कोफिशिएंट्स 1 हो जाएंगे और हमें RHS में क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है। सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक द स्क्वायर रूट। अब आपको जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, जिस पॉइंट से मीन्स P पॉइंट के
पी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स क्या करोगे, स्फीयर की इक्वेशन में रखोगे, वो भी LHS में, और उसके बाद क्या लोगे, उसका अंडर रूट लोगे। देखो आपके पास स्फीयर की वाली इक्वेशन थी और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। अब आपको सीधा लेंथ ऑफ द टेंशन निकालनी है, डायरेक्टली लेंथ ऑफ द टेंशन निकालनी है, तो फिर क्या करोगे, इस पॉइंट को इस स्फीयर की इक्वेशन में पुट करोगे और सीधा अंडर रूट ले लोगे। जब आप इस पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1) प्लस 2v(y1) प्लस 2w(z1) प्लस d, और फिर अब इसका क्या करोगे, आप अंडर रूट ले लोगे। तो इस तरह से आपको मिल जाएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके जो सेकंड आर्टिकल है या डेफिनेशन कह सकते हो, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर, मीन्स हमें पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, पावर निकालनी है, पावर। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इफ थ्रू अ गिवन पॉइंट P is drawn any chord QR to a sphere such that QP into PR is equal to constant, then PQ into PR is called the power of P with respect to the sphere। इसका मतलब ये है कि आपको एक स्फीयर गिवन है और एक स्फीयर में एक पॉइंट P से, स्फीयर में एक पॉइंट P से आपको क्या निकालनी है, क्या बनानी है, कोड बनानी है। और फिर जब आप वो कोड बनाओगे तो फिर अगर उसमें PQ इंटू PR कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो फिर हम PQ इंटू PR को क्या बोलेंगे, पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ थ्रू अ गिवन पॉइंट P is drawn any chord QR to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0, then PQ into PR is a constant। मीन्स हमें एक पॉइंट से हमने स्फीयर के ऊपर QR कोड बनाई है और हमें प्रूव करना है कि PQ into PR क्या है, कांस्टेंट है। लेट अस प्रूव इट। Let P be the point x1 y1 z1 and the sphere be x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। मीन्स पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 z1 और ये आपकी स्फीयर की इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। Let any chord QR through point P x1 y1 z1 be x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n is equal to is इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने पॉइंट P से स्फीयर के ऊपर क्या डाला है, कोड डाला है। कोड जो स्फीयर को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है वो दो पॉइंट्स है Q एंड R। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Q और R की इक्वेशन। वो क्या है आपके पास, x माइनस x1 अपॉन एल y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे L M N क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस है। अब अगर हम इस इक्वेशन को R की इक्वल पुट कर लें, अगर हम इस इक्वेशन को R की इक्वल पुट कर ले तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, L प्लस x1R, और y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस mr, और z की वैल्यू आ जाएगी z प्लस nr। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द स्फीयर, मतलब कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट की फॉर्म क्या हो जाएगी, x1 प्लस LR, y1 प्लस mr एंड z1 प्लस nr। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर 1, अगर ये जो पॉइंट है स्फीयर 1 के ऊपर लाई करता है तो क्या करेगा, स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है वो इस वाली फॉर्म का है, लेकिन इस लाइन के जो दो पॉइंट्स है वो स्फीयर और कोड में कॉमन है। ठीक है, तो फिर अगर ये पॉइंट स्फीयर 1 को सेटिस्फाई कर, मतलब कि स्फीयर 1 के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने
इस पॉइंट को क्या कर दिया, स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, x1 प्लस एल आर का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एम आर का होल स्क्वायर प्लस z1 प्लस एन आर का होल स्क्वायर प्लस टू यू इंटू x1 प्लस एल आर प्लस 2v y1 प्लस एम आर प्लस 2w z1 प्लस एन आर प्लस d इज इक्वल टू 0। डैट इज, हमने क्या किया, सारे के होल स्क्वायर्स खोल दिए, सारे के सारे होल स्क्वायर खोल दिए और फिर इसको कॉमन लेने के बाद आर में क्या बना ली हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज आर स्क्वायर दिस वन। बट लेकिन यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, एल वाली टर्म्स को, जैसे कि यहाँ पे एल x1 प्लस यू एल है, तो हमने इन दोनों में से एल को कॉमन लिख के यहाँ लिख दिया। अब हमने इन दोनों टर्म्स में से एम को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में हमने एन को कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया, और दिस टर्म्स और इस वाली टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, जो कि ये क्या है, आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके whose roots are the values of पी क्यू एंड पी आर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो हमें क्या देंगे, पी क्यू एंड पी आर। और क्लास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो पी क्यू इंटू पी आर क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास होता है सी अपॉन ए, ठीक है। और आप ये सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वाली दिस कंप्लीट, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u x1 प्लस 2v y1 प्लस 2w z1 प्लस d। और फिर ये क्या है, ये एल एम एन से इंडिपेंडेंट है, आपको इस वाली टर्म में कहीं पर भी एल एम एन नहीं दिख रही है, तो फिर ये टर्म क्या है, एल एम एन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। 10 पी क्यू इंटू पी आर क्या है, कांस्टेंट है, और वो इस चीज़ के बराबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू द स्फीयर। और फिर पी क्यू इंटू पी आर किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी टू द स्फीयर। मीन्स अगर हम पी पॉइंट से स्फीयर के ऊपर टेंजेंट निकाले तो उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वो है आपका रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर। मीन्स अगर आपके पास दो स्फीयर्स है, दो स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन क्या होता है वो हम देखेंगे। डेफिनेशन, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू two sphere are equal is a plane called the radical plane of two sphere।